हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, होप यू आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू ऑन चैनल दैट इज इनसाइड बाय मंजू। तो आज का हमारा टॉपिक है भी, आज हम पीजीटी इंग्लिश कॉमन सेक्शन करने वाले हैं और ये पेपर है आपका 2020 का। ठीक है, पीजीटी इंग्लिश कॉमन सेक्शन। ठीक है, कॉमन सेक्शन के जो 15 क्वेश्चन है उनको हम करेंगे। ठीक है, और ये पेपर है भाई आपका 2020 का। ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ठीक है, जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ओके, तो दैट ट्वाइस आई हैव बीन फॉरगेटिंग टू ब्रिंग माई डायरी टू वर्क दिस वीक। तो कह रहा है कि दैट ट्वाइस आई हैव बीन फॉरगेटिंग टू ब्रिंग माई डायरी टू दिस वीक। तो आई हैव बीन फॉरगेटिंग नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर आई हैव फॉरगॉटन आएगा। ठीक है, आप टेंस को देखिए, दैट ट्वाइस आई हैव फॉरगॉटन, मैं भूल गया, टू ब्रिंग माई डायरी टू वर्क दिस वीक। ठीक है, तो आई हैव बीन फॉरगॉटन आएगा, तो यहाँ पर आपका एरर है। तो आपके सेकंड ऑप्शन में जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, आई हैव बीन फॉरगेटिंग नहीं आएगा, आई हैव बीन फॉरगॉटन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द टू नॉवेल्स दिस इज। अब टू की बात है तो कंपैरेटिव डिग्री होगी, दो में से कौन सा नावल क्या है भी। ठीक है, तो मोर इंटरेस्टिंग है आपका। ठीक है, मोर इंटरेस्टिंग यानी सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है चूज द नरेशन। ही सैड डैश आई हैव बीन स्पेंडिंग ए लॉट मोर टाइम विद माई चिल्ड्रन। पहले आप अपनी बना लीजिए ताकि ऑप्शन जो है फटाक से सिलेक्ट हो जाए। ही सैड दैट को चेंज किया, ही टोल्ड मी दैट, आई हैव बीन स्पेंडिंग का आई हैड बीन स्पेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, अलॉट मोर टाइम विद माई चेंज हो जाएगा, विद हिज चिल्ड्रन हो जाएगा। बस फिर अब आप ऑप्शन देख लीजिए कि किस तरीके के ऑप्शन हैं इसमें। ही टोल्ड मी दैट तीन में है, ये तो वैसे ही हो गया। ही सेड दैट, ये तो वैसे ही चला गया आपका। ही टोल्ड मी दैट, ठीक है। ही हैड बीन, तो इसमें भी नहीं चेंज हो रहा है कुछ। ही हैड, यहाँ पर बी नहीं है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही जो है राइट ऑप्शन है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस कौन सा दिया है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हु डैश वॉज कमिंग टू सी मी दिस मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भरना है। तो इसमें तो है ही नहीं, शुड से, ये तो टेंस है ही नहीं भी। यू डिड सैड, क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद ऑक्सिलरी आती है, तो ये नहीं होगा आपका। तो इसमें ऑक्सिलरी तो है पर दैट है, लेकिन यहाँ पर जो है ये असर्टिव सेंटेंस नहीं है, ये इंट्रो सेंटेंस है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है भी। हु डिड यू से वॉज कमिंग टू सी मी दिस मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है इसमें भरना है आपको। ही डैश फॉर 5। ठीक है, तो हैज बीन आएगा, साफ दिखाई दे रहा है आंसर, बिल्कुल हैज बीन स्लीपिंग, पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना। सो द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स डैश फुटपाथ, द फुटपाथ। तो आर डैमेजिंग, इज डैमेजिंग, वर डैमेज्ड या वर डैमेज्ड, वॉज डैमेज्ड। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेंटेंस है। तो जब ऐसा होता है ना कि द ग्रोइंग नंबर ऑफ के बाद कोई प्लूरल नाउन हो, ठीक है, तो वहाँ पर ईज के साथ वर्ब आती है। ठीक है, ईज आएगी वर्ब आपकी। ठीक है, सिंगुलर वर्ब आएगी, ये होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का जो है लॉजिक होता है भी। ठीक है, तो द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर इज डैमेजिंग द फुटपाथ। ठीक है, नेक्स्ट है filling the blanks with the correct present perfect continuous tense. She is one of the few people who look up
टू या हुज आई लुक अप, हुज आई लुक अप तो नहीं होगा, ठीक है। एंड आई लुक अप टू, देखो अगर कंजंक्शन के साथ बनाना है तो ये भी ठीक बन रहा है आपका, और इसके साथ बनाना है तो ये भी ठीक बन रहा है, तो ये बोथ दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है आपके, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन एंड अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। रिजाइंड टू सैक हिम, हैड ही नॉट वी वुड हैव बीन फोर्स्ड। देखो दोनों फॉर्म जो है आपकी ये इसमें ना कंडीशन है, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट कंडीशन है। देखो हैड ही नॉट, क्या उसने, ठीक है, उसके बाद फिर आई वुड हैव बीन, पोस्ट आना ही है, तो आप ना यहाँ से ही स्टार्टिंग करो थर्ड से, हैड ही नॉट रिजाइंड, ठीक है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है ना आपकी, परफेक्ट कंडीशन है, ठीक है, तो हैड ही नॉट रिजाइंड, ठीक है। ओके, तो इसमें आप अब दो आपको मिल गए हैं, तो यहाँ पर थर्ड थर्ड किस में है, पहले थर्ड दो में है, एक इसमें है, तो थर्ड के बाद फर्स्ट है, फर्स्ट, तो यही आपका ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। ओके, तो had he not resigned he would have been forced to sack him, तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन है। Change the sentence into passive, someone has picked my pocket। someone ना आपका वेग सब्जेक्ट है, भी वेग सब्जेक्ट, ठीक है। वेग सब्जेक्ट समझते हो कि अनवांटेड होता है, कि इसको बाय के साथ लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि समवन का मतलब होता है किसी ने, तो किसी ने तो काटी ही है ना पॉकेट, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट लीजिए, जैसे माय पॉकेट, ठीक है, हैज पिक्ड है, परफेक्ट टेंस है तो हैज बीन पिक्ड हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद हमें समवन लगाने की जरूरत नहीं है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। नो सुनर के साथ देन का पेयर होता है, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस मांगा है, नो सुनर के साथ देन का पेयर होता है, ये आप याद रखेंगे, बार बार आने वाला सेंटेंस है ये। तो इसमें देखिए कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन है। ये वाला देन नहीं है, ये कंपैरिजन वाला देन हमें चाहिए, ठीक है, इसमें है ही नहीं, ठीक है, इसमें है और इसमें भी नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। डैश दे स्लेप्ट साउंडली, इसके लिए ना मैं आपको स्ट्रक्चर देती हूँ, ठीक है। एडजेक्टिव होगा पहले, उसके बाद दो, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट, फिर होगी वर्ब, ये स्ट्रक्चर याद रखना आप, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर लगा दो, किसमें है, हॉट दो, यहाँ पे वर्ब आ गई, पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड में देखिए हॉट यानी एडजेक्टिव है, दो है, द सब्जेक्ट है, द नाइट एयर वोज वर्ब है, ठीक है, बिल्कुल ठीक लग रहा है, सेकंड ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन है, ये गलत है, ये भी गलत है आपका। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense। He dash thinks that Julie should be given the job, तो neither of us thinks that Julie should be given the job, या particularly everyone या number of people। देखो इसमें वैसे तो स्टेटमेंट में तो दे दिया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, लेकिन जो थिंग्स फॉर्म है ना वो तो सिंगुलर फॉर्म है, वो तो प्रेजेंट फॉर्म है आपकी, तो इसमें नीदर ऑफ अस थिंग्स, नीदर ऑफ अस जो है सिंगुलर फॉर्म लेता है, पर्टिकुलरली एवरीवन भी सिंगुलर फॉर्म लेता है, तो आपके ये दोनों ऑप्शन ठीक है भाई, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन जो है वो आपके ठीक ऑप्शन है। टू हैव अ बी इन द बॉनेट मीन्स, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है आपका, इसका मीनिंग पता होना चाहिए, समथिंग यू आर ओब्सेस्ड विद, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन है भी। Choose the part of sentence that is grammatically incorrect. The world's supply of oil is soon running out. तो the world supplied oil is soon, soon नहीं आना चाहिए, is running out, I think सही ऑप्शन है, ठीक है। तो इनकरेक्ट हमसे पूछा है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका इनकरेक्ट है। हाँ ये हो सकता है कि विल सून रन आउट हो सकता है, लेकिन इज सून रनिंग आउट नहीं होगा, ठीक है,
इज रनिंग आउट होगा। ठीक है, तो आपके थर्ड ऑप्शन में जो है, सो जंक्चर क्या होता है, द वर्ड जंक्चर मीन्स, जंक्चर होता है पर्टिकुलर इन टाइम, पर्टिकुलर या कोई पर्टिकुलर स्टेज हो, पर्टिकुलर अवस्था हो, तो वो आपका जंक्चर होता है। ठीक है, तो ये जॉय इन अ जॉयस मैनर, या टू पुट इन डेंजर, या टू साउंड हार्शली, टू पुट रेंडर क्रिटिकल बाय, हाँ, टू पुट रेंडर क्रिटिकल बाय सर्कमस्टांसेस। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आई एम एबल टू क्लियर द पॉइंट्स। अगर वीडियो अच्छी आपको लग रही है और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।